श्री राम। हमारा फर्स्ट ब्लॉग महाकाल जी के नाम। हमारी पहली यात्रा है उज्जैन की। महाकाल जी के दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग और हमारी ट्रेन है शाम की। हम स्टेशन पहुंच चुके हैं और हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और हमारा छोटा सा क्यूट सा शान भी बैठ गया है। बट इसको अभी सोना नहीं है, इसको अभी मम्मा के साथ प्ले करना, मम्मा के हेयर्स के साथ। और इसको डैडी कह रहे हैं सो जाओ, बट इसको नहीं सोना है क्योंकि इसको जागना है। और ऐसे जागते जागते सुबह हो गई है। स्टिल ये बेबी प्ले कर रहा है। अब ये इस टाइम डैडी के साथ प्ले कर रहा है। लेट्स सी हम पहुँचे या नहीं पहुँचे। और हम उज्जैन पहुँचने वाले हैं। इसके प्यारे प्यारे टॉयज़ के साथ हम उज्जैन पहुँच गए हैं। ये में फ्रेश होने के बाद हमने शाम को महाकाल जी के दर्शन किए। हमने तिलक लगाया महाकाल जी का और क्या कहते हैं, इसके बाद हम निकल गए सीधा शाम के दर्शन करने के लिए। शाम का टाइम था और बहुत अच्छी शाम थी। महाकाल जी के बहुत अच्छे खुले दर्शन हुए थे। यहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं है, बस शाम की हल्की सी ठंड है। बेबी के लिए गर्म कपड़े रख सकते, आप अपने लिए एक शॉल या एक अच्छा सा स्वेटर रख सकते हो। सिर्फ सुबह शाम की ठंड है और यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। भीड़ है लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे खुले दर्शन हुए महाकाल जी की कृपा से। हमें उनके दर्शन हुए। बाबा भोलेनाथ की बहुत कृपा है मेरे परिवार पर। हमने सोचा नहीं था हम छोटे बेबी के साथ इतनी अच्छी यात्रा, इतने अच्छे दर्शन कर पाएंगे। इतना मनमोहक था सब कुछ, इतना अच्छे दर्शन हुए, इसको वर्ड्स में बता नहीं सकते। हम लोग दर्शन कर बाहर आए। इतना अच्छा सनसेट हो रखा था। उसके बाद हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी। दर्शन करने के बाद फिर हम निकल गए बाहर कुछ मार्केट में खाने के लिए और हमारे फेस पे इतनी खुशी थी हम बता नहीं सकते। गए वहाँ पर हमने अपना छोटा सा घर बनाया पत्थरों से। फिर हमने चाय पी, चाय बहुत अच्छी थी। फिर हम हरसिद्धि माता के दर्शन गए। वहाँ आरती शुरू हो चुकी, आरती देखने के लिए हम लोग भी बैठ गए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर उसके बाद हमने रबड़ी खाई। रबड़ी बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी। एंड इन्होंने गोलगप्पे खाए। फिर हमने थोड़ा सा खाना खाने के लिए हम निकले। वहाँ सब दूध था, जलेबी थी, खाकरा था। फिर हमने बादाम मिल्क पिया, रसगुल्ला खाया और ढेर सारी मस्ती की अपने छोटे से शान के साथ। ये भी हैप्पी था बट थोड़ा टायर्ड था। स्टे हम ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए निकल गए। पोहा खाया हमने रास्ते में एंड चाय पी। चाय अच्छी थी। नाश्ता करने के बाद हम तीनों सो गए। टायर्ड थे बिकॉज अर्ली मॉर्निंग होने की वजह से ठंड थी और फोग थी चारों तरफ। बट जैसे जैसे सुबह होती गई वैसी वैसी गर्मी बढ़ती गई। तो थैंक गॉड हमने स्वेटर्स नहीं पहने, हमने सिंगल लेयर ली। समर्स के कपड़े रखे हुए थे। तो यही सजेशन करूँगी मैं कि आप जब भी उज्जैन एमपी जाएं, इवन सर्दी में भी जाएं, सिर्फ सुबह और शाम की ठंड के लिए एक सिंगल लेयर रखें। दैट्स इट। और ये मेरा छोटा सा क्यूटी सा बेबी फिर से उठ गया है एंड अब इसकी मस्ती स्टार्ट हो गई है डैडी के साथ। सफ़र को एंजॉय करते हुए हम फाइनली कालेश्वर पहुंच गए हैं। और हम इतनी जल्दी में इसलिए हैं क्योंकि दर्शन बंद होने वाले हैं। लेट्स सी हमें दर्शन मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और हमने बेबी के लिए हमने शीघ्र दर्शन की पर्ची ली है बिकॉज़ बेबी के साथ हम इतनी भीड़ में नहीं रख सकते। आप सबको पता है सफोकेशन हो सकती है बेबी को। और आज अमावस्या भी थी तो बहुत ज़्यादा दर्शन करने के बाद हम सीधा निकल गए बोटिंग के लिए। शान मेरी और उसके पापा की ये फर्स्ट बोटिंग थी और शान एंजॉय कर रहा है अपने डैडी के साथ। बट यहाँ थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा थी। हमने शान को कैप पहना दी और लौटते वक्त हमें इतना प्यारा नज़ारा मिला, सनसेट मिला। फिर हम नेक्स्ट डे रेस्ट करने के बाद शाम को हम महाकाल कॉरिडोर गए। आई कैंट टेल यू, शाम के टाइम महाकाल कॉरिडोर ज़रूर जाओ अगर आप उज्जैन जा रहे हो तो। यहाँ पे शाम के टाइम बहुत अच्छा लाइट शो होता है। जो हमने नेक्स्ट डे इसलिए स्टे कर लिया बिकॉज़ हमारी ट्रेन तत्काल की जो टिकट करी थी, ट्रेन की टिकट कैंसिल हो चुकी थी। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम एक दिन और रुक जाए, क्या पता महाकाल जी यही चाहते हैं। और हमने महाकाल कॉरिडोर एक्सप्लोर किया और बहुत अच्छा आनंद आया। हम इंजॉय नहीं कर सकते बिकॉज़ एक हम यात्रा पर हैं स्पिरिचुअल, और कह भी सकते हैं बट नहीं कहना चाहते हम। तो हम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए निकल गए और हमारा क्यूटी सब टायर्ड हो गया फिर से रश देखकर और अभी इसको सोना है। इसके बाद हम होटल गए। होटल में स्टे करने के बाद हम निकल पड़े वापस अम्बाला के लिए। अम्बाला हम गए बस से। बस उज्जैन से हमने
दिल्ली तक ली थी स्लीपर बस। दिल्ली से हमने बस ली अम्बाला के लिए और यहाँ हमारी यात्रा कंप्लीट होती है। जय श्री महाकाल।